नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जब से 3 दिसंबर से नतीजे आए हैं सभी 5 विधानसभा के, तभी से लोगों में ये जो है उत्सुकता जाग गई है कि एमपी में, छत्तीसगढ़ में और अपने राजस्थान में कौन सीएम जो है वो होगा। तेलंगाना में ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, मिज़ोरम में ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि कौन होगा। बीजेपी ने बाकी के तीनों राज्य जीते हैं। उसी में दोस्तों पशोपेश चल रहा है कि कौन से राज्य में कौन सीएम बनेगा। दोस्तों, ये जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, इसमें मैं आपको ये बताने के लिए लाया हूँ कि एमपी में कौन सीएम बनेगा और सीएम के साथ साथ क्या कोई डिप्टी सीएम भी होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो ये मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ दोस्तों कि एमपी में सीएम कौन बनेगा। एमपी में सीएम कौन बनेगा दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एक्चुअल में एमपी में सीएम के कंटेंडर्स कितने हैं और कौन कौन हैं। तो दोस्तों, मैं अब कंटेंडर से शुरुआत करता हूं कि एमपी में जो सीएम के कंटेंडर्स हैं वो कौन कौन हैं। पहला नाम दोस्तों आता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। अब आपको पता है दोस्तों, उनकी पूरी जो राजनीति है वो हमेशा एमपी में ही रही है। ग्वालियर चंबल संभाग से जो हैं वो आते हैं। उनके पिता भी जो हैं माधवराव सिंधिया जी, उनका इसी संभाग पे जो है वो यहाँ के राजा थे। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो राजा हैं। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, उसके बाद 2020 में जो है वो बीजेपी में आ गए। अभी भी उन्होंने जो है बीजेपी में ग्वालियर संभाग में 36 सीटें आती हैं विधानसभा की, उसमें से बीजेपी को 19 सीटें जिताई हैं। तो वो भी दोस्तों एक स्ट्रांग कंटेंडर हैं। एमपी में जो है सीएम फेस हैं। बनते हैं या नहीं बनते, ये आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अगले जो है दोस्तों वो है नरोत्तम मिश्रा। ये जल संसाधन मंत्री थे दोस्तों, पिछली जो अपनी विधानसभा की जो सरकार थी शिवराज सिंह चौहान की, पिछली बार की, परंतु ये चुनाव हार गए हैं दोस्तों। एक्चुअली ये जो चुनाव हारे हैं दोस्तों, इतनी बड़ी लहर थी बीजेपी की, इतनी बड़ी लहर थी कि बीजेपी को 165 सीटें मिली 230 में से, फिर भी ये चुनाव हार गए। उसका सबसे बड़ा रीज़न था दोस्तों इनका बेबाकीपन और जनता के साथ इनका कटाव। जनता की ये बिल्कुल भी नहीं सुनते थे, जनता से हमेशा दूर रहते थे, अलग रहते थे और हमेशा कुछ ना कुछ जो है वो उल्टा सीधा बोलते रहते थे, जिसकी वजह से जनता ने इन्हें हरा दिया है। तो ये तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो हैं सीएम पद के रेस से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। बट फिर भी मैं आगे बताऊंगा कि ये कुछ और बन सकते हैं या नहीं बन सकते। पहले हम लोग सीएम के बारे में पता कर लें कि और कौन कौन से कंटेंडर हैं। तीसरे कंटेंडर हैं दोस्तों प्रहलाद पटेल जी। प्रहलाद पटेल भी दोस्तों एमपी के काफ़ी कद्दावर नेताओं में से एक हैं। अभी फ़िलहाल वो मोदी गवर्नमेंट में जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उन्होंने हालांकि अब तो रिज़ाइन दे दिया है, परंतु वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं यहाँ के सीएम बनने के लिए। बनते या नहीं बनते वो आपको बताता हूँ दोस्तों। और फिर उसके बाद दोस्तों आते हैं चौथे नंबर पे अपने शिवराज सिंह चौहान, यानी शिवराज मामा। ये दोस्तों 18 साढ़े 18 साल जो हैं वो एमपी के सीएम रहे हैं। अब बीजेपी ने इनको 165-66 सीटें आने के बावजूद भी सीएम का अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। क्या ये जो हैं वो बन सकते हैं अगले आने वाले समय में सीएम मध्य प्रदेश के? चांसेस कम हैं दोस्तों, पर क्या इनके स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, क्या इनके वीक पॉइंट्स हैं, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बनेंगे तो क्यों बनेंगे, नहीं बनेंगे तो क्यों नहीं बनेंगे। उसके बाद दोस्तों नाम आता है नरेंद्र सिंह तोमर जी का। नरेंद्र सिंह तोमर भी काफ़ी कद्दावर नेता हैं। ये भी बीजेपी के भी और एमपी में भी बीजेपी के काफ़ी कद्दावर नेता हैं। ये भी जो हैं मोदी गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अब इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। इनको भी मोदी जी जो है काफ़ी पसंद करते हैं। तो क्या इनका भी स्कोप है सीएम बनने का, देखते हैं दोस्तों थोड़ी देर में। उसके बाद दोस्तों जो नाम आता है वो आता है कैलाश विजयवर्गीय जी का। कैलाश विजयवर्गीय जी जो है वो संगठन को मजबूत करने के तौर पे जो है वो जाने जाते हैं। उनको संगठन की जहाँ जहाँ भी उनको भेजा गया संगठन मजबूत करने के लिए,
वो मेरे ख्याल से आसाम में गए, वहाँ पे उन्होंने संगठन मजबूत किया। नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में गए, वहाँ पे उन्होंने संगठन मजबूत किया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, वो पश्चिम बंगाल में संगठन मजबूत करने के लिए गए थे 2019 के चुनावों से 1 साल पहले। उन्होंने वहाँ पे जाके बंगाली भाषा सीखी, वहाँ के लोगों से बंगाली में उन्होंने बातचीत की। वहाँ का जो बीजेपी का संगठन था वो ज़ीरो से खड़ा किया और वहाँ पे तकरीबन बीजेपी के 19 जो एमपी हैं वो लोकसभा में चुनकर आए थे। बंगाल से, पश्चिम बंगाल से बीजेपी ने जो 19 एमपी चुनकर आए थे उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है दोस्तों वो कैलाश विजयवर्गीय जी का था। तो क्या उनको इस चीज़ का इनाम अब मिलेगा? आगे के वीडियो में देखते हैं दोस्तों। उसके बाद जो नाम आता है दोस्तों वो आता है वीडी शर्मा जी का। वीडी शर्मा भी दोस्तों जो है पिछले 5-7 सालों में काफ़ी उन्होंने अपना नाम कमाया है एमपी में। पर क्या वो जो उन्होंने नाम कमाया है वो इस लायक है कि उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जा सके? देखते हैं दोस्तों आगे की वीडियो में। अब दोस्तों वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आपको उस नाम का खुलासा करने जा रहा हूं जो कि एमपी में चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए जिसकी तरफ से ऑर्डर आ गया है। और वो ऑर्डर लेकर कौन जा रहा है दोस्तों? यहाँ पर मैं आपको तीनों ऑब्जर्वर्स के जो है नाम बताना भूल गया हूँ। यहाँ पे जो तीनों ऑब्जर्वर्स हैं उनसे भी दोस्तों थोड़ा पता चलता है कि कौन जो है वहाँ पे सीएम कैंडिडेट बनेगा। तो 3 ऑब्जर्वर्स जो हैं दोस्तों यहाँ पे वो है, पहले मनोहर लाल खट्टर जी जो हरियाणा के सीएम हैं, उनको यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो क्या इससे कुछ कुछ इंडिकेशन मिलता है कि कौन वहाँ पे जो है वो सीएम बनने जा रहा है? दूसरे दोस्तों डॉक्टर के लक्ष्मण जी। के लक्ष्मण जो हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं। तो वो वहाँ के जो ओबीसी जो कार्यकर्ता हैं और ओबीसी के जितने भी वहाँ के एमएलए चुने गए हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपके लिए हिसाब से कौन सीएम होना चाहिए मध्य प्रदेश का। तीसरा दोस्तों आशा लाकरा का नाम आता है। ये वहाँ की आदिवासी समाज की नेता हैं। आशा लाकरा जी को जो है वो आदिवासी समाज से पूछेंगी कि उनका नेता कौन होना चाहिए। दोस्तों इसमें सबसे प्रोमिनेंट नाम है वो है अपने मनोहर लाल खट्टर जी का जो कि हरियाणा के ऑलरेडी सीएम हैं। दोस्तों बीजेपी का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो किसी सीएम को, एग्जिस्टिंग सीएम को तभी वहां पर भेजते हैं एज ऑब्जर्वर जबकि उन्हें वहां पर जो एग्जिस्टिंग सीएम है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करना हो। वैसे भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 165 सीटें जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि शिवराज जी की योजनाओं की वजह से बीजेपी लाई है। हालांकि बीजेपी ने बहुत ही बड़ा दांव खेला था जब उन्होंने यहाँ पर अपने 7 एमपी उतारे थे जिसमें से कि 3 मंत्री थे। तो सातों उन्होंने अलग अलग जितने भी जिले थे एमपी के उन सब में उनका जो एक एक कद्दावर नेता था उनको उन्होंने प्लांट किया था। उससे जो वहाँ का कार्यकर्ता था बीजेपी का उसके अंदर पूरा जोश आया कि मेरे संभाग का जो नेता है वो इस बार सीएम बन सकता है। तो उस जो कार्यकर्ता था उसने पूरे जोशो खरोश के साथ काम किया, वो लोगों को बाहर निकाल के लाया और बीजेपी के पक्ष में उसने वोटिंग करी। तो बीजेपी का ये दाव दोस्तों चला है। शिवराज की जितनी योजनाएं थी वो चली हैं। लाडली बहना योजना जो है उसने सबसे ज़्यादा महिलाओं को एक तरह से मजबूर कर दिया कि वो बीजेपी को और शिवराज सिंह चौहान को जो है वो वोट दे जाकर। आप ये देखिए कि तकरीबन 7%, 7.5% के करीब जो है कांग्रेस और बीजेपी का वोट शेयर में डिफरेंस था। बीजेपी को मेरे ख्याल से शायद 48% वोट मिले हैं और कांग्रेस को वहाँ पे लगभग 40.5% वोट मिले थे। इतना बड़ा वोट डिफरेंस जो है दोस्तों वो महिलाओं ने ही पैदा किया था। महिलाओं ने तकरीबन 9% से ज़्यादा जो है महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले बीजेपी को वोट किया है, जिसकी वजह से जो है ये इतना बड़ा वोट डिफरेंस और इतनी बड़ी सीटों पर जो है वो बीजेपी जीत पाई है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे स्ट्रांग कंटेंडर हैं और जिनकी तरफ से कि एक पीएम मोदी और अमित शाह भी जो है उनके नाम पर अब रजामंद हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को जो है पर्यवेक्षक बना के वहाँ पर भेजा है एमपी में, वो है दोस्तों शिवराज सिंह चौहान। उनके काम से अब वो
खुश हैं, उनकी योजनाओं से वो खुश हैं, और जिस तरीके से उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं मीडिया में, जिस तरीके से कि वो बता रहे हैं कि मैं पार्टी का एक जो है नेता हूँ, मुझे जो काम सौंपा जाएगा मैं वो काम करूँगा। दोस्तों 165 सीटें आने के बाद भी वो कोई हेकड़ी नहीं दिखा रहे हैं वसुंधरा राजे की तरह कि भैया मैं ही यहाँ का नेता हूँ, मैं ही सीएम बनूंगा, मैं 18 साल से था। वो एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह जो है हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर इस चीज़ में लगे हुए हैं कि मुझे बीजेपी की कार्यकारी अध्यक्ष जो भी, या बीजेपी के जो भी आला कमान है, जो डिसीजन लेंगे मेरे बारे में, मैं कार्यकर्ता के तौर पे वो काम करूँगा। चाहे मुझे सीएम बना दें, चाहे डिप्टी सीएम बना दें, चाहे मुझे कुछ भी ना बनाए या एक छोटा मोटा मंत्री बना दे, मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करता रहूँगा। दोस्तों जब कोई सीएम जो कि 3 बार 4 बार का सीएम रह चुका हो और वो इतना डाउन टू अर्थ हो, तो किसी को भी वो पसंद आएगा। मोदी और शाह को उनकी सबसे अच्छी बात यही लगी है, उनकी योजनाएं तो हैं ही, और उन्होंने मध्य प्रदेश को काफ़ी विकसित राज्य भी बना दिया है। बीमारू राज्य होता था 2003 में दोस्तों, या 2003 से पहले जो है बीमारू राज्यों में गिनती होती थी मध्य प्रदेश की। उन्होंने अपने 18 साल के शासन में जो है इसको एक विकसित जो है, या क्या विकसित ही बोलेंगे, विकसित राज्य बना दिया है। तो इसलिए दोस्तों मेरे हिसाब से उनके नाम पर ठप्पा लग चुका है। मनोहर लाल खट्टर को बता दिया गया है कि शिवराज सिंह चौहान ही जो है वो एमपी के सीएम दोबारा से 5वीं बार बनेंगे। हाँ दोस्तों, एक जो और छोटी सी चीज़ हो सकती है वो हो सकती है यहाँ के लिए अब वो 2 डिप्टी सीएम भी रख सकते हैं। वो 2 डिप्टी सीएम कौन होंगे दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले डिप्टी सीएम होंगे दोस्तों वहाँ पे प्रहलाद पटेल जी। प्रहलाद पटेल जी जो है काफ़ी अच्छे और कद्दावर नेता हैं दोस्तों, इसीलिए उनको जो है वहाँ पे डिप्टी सीएम के लिए नॉमिनेट किया गया है, उनको वहाँ पे डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। और दूसरे जो दोस्तों हो सकते हैं वहाँ पे, वो हो सकते हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर के डिप्टी सीएम होने के चांसेस कम हैं, पर दोस्तों देखिए बीजेपी जो है ना वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के हिसाब से जो है अब काम करेगी। शिवराज सिंह चौहान को वो सीएम तो बना रहे हैं, और इवन शिवराज सिंह चौहान को भी पता है कि मेरा ये लास्ट टेन्योर होगा एज सीएम मध्य प्रदेश में। तो इन दोनों तीनों जो भी डिप्टी सीएम और सीएम बनेंगे उनको ये क्लियरली इंस्ट्रक्शंस होंगी कि आपने जो सेकंड इन कमांड है एमपी में, आपको अगले आने वाले सीएम जो हो सकते हैं मध्य प्रदेश में 2028 में, उनको आपने ग्रूम करना है। आपने जो दूसरी जो सेकंड लाइन इन कमांड है, जो दूसरी पौध है बीजेपी नेताओं की, उनमें से कुछ ऐसे लोग चुनने हैं जो कि अगले 5 सालों में सीएम बनने के लायक हों, और उनको आपने अंडर मिनिस्ट्री में रख के उनको ट्रेनिंग देनी है, ताकि उनमें से 2 या 3 ऐसे कंटेंडर खड़े हो सकें जो कि 2028 में जाके भविष्य की राजनीति में जाके जो है एमपी में एक स्ट्रॉन्ग सीएम फेस बन सकें। इसी जिम्मेदारी के साथ दोस्तों जो है ये जो अगर मतलब सीएम तो बनेंगे शिवराज चौहान जी, उनके साथ साथ जो है नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल को जो है ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि आगे आने वाले भविष्य के जो सीएम बन सकते हैं उनको पहचानिए और उनको आगे एमपी की राजनीति में लाइए, ताकि शिवराज सिंह चौहान जब हटें तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट ना हो। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया है कि कौन जो है वहाँ पे सीएम होंगे, कौन वहाँ पे डिप्टी सीएम होंगे, और बीजेपी भविष्य के बारे में क्या सोच रही है। भविष्य के नेता भी वो खड़े करने चाह रही है। बीजेपी और कांग्रेस में दोस्तों यही फर्क है, जहाँ कांग्रेस जो है वही अपने पुराने ढर्रे पे चलती है। जैसे राजस्थान में पिछली बार अशोक गहलोत जीते, हालांकि मेहनत सचिन पायलट जी ने की थी, पर उन्होंने सीएम बनाया अशोक गहलोत को। सेम ऐसे ही एमपी में जो मेहनत की थी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की थी, परंतु उन्होंने एमपी बनाया, माफ़ कीजिएगा सीएम बनाया उन्होंने कमलनाथ जी को। दिग्विजय सिंह भी सारी ज़िंदगी लड़ते रह गए, 5 साल लड़ते रह गए उनसे कि मुझे सीएम नहीं बनाया, परंतु ज्योतिरादित्य सिंधिया
चुपचाप वहाँ से निकल लिए 2020 में, और अब बीजेपी में वो एविएशन मिनिस्टर हैं और उन्होंने बीजेपी की सरकार भी बनवा दी। तो ऐसा ही दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी उनका जो है मेहनत की थी टीएस सिंहदेव ने, लेकिन भूपेश बघेल ने जो है 5 साल उनको सीएम बनाया गया। हालांकि पहले 2.5 साल का जो है वो बताया गया था कि दोनों 2.5 साल बनेंगे, परंतु बाद में फिर 5 साल भूपेश बघेल जी को ही बनाया गया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बीजेपी में और कांग्रेस में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि वो अपने नेताओं को साथ लेकर चलती है और उनको साथ में ये भी बता देती है कि अगले 5 साल का आपका जो है ये टारगेट होना चाहिए। अगले 5 साल के बाद आप या तो राजनीति से संन्यास ले लीजिए या फिर आप जो है संगठन के कार्य में आ जाइए या फिर हम आपको सेंट्रल मिनिस्ट्री में ले जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों पहले से ही अगले 5 साल का क्या कार्यक्रम है, बीजेपी अपने संगठन के जितने भी चाहे वो सीएम हो या कद्दावर नेता हो उनको वो बताकर चलती है। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने इस वीडियो में भी जो है अपने गले को विश्राम देता हूँ। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है दोस्तों। आप लोगों का ये वीडियो लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों।